अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों को अपने कैबिनेट और प्रशासन में शामिल करने का फैसला किया है, उन्हें बम धमाके कर निशाना बनाने की धमकी मिली है। सरकार की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा कि धमकियां मंगलवार रात और बुधवार सुबह दी गईं। धमकियां मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की जान लेने की कोशिश भी हो चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी कादम्बनी दे रही हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उन्होंने अपनी कैबिनेट के लिए कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है। उनमें से कम 9 लोगों को मंगलवार और बुधवार को धमकियां मिली हैं। धमकियां बम की हैं और पाइप बम की हैं और स्वॉटिंग, यानी स्वॉटिंग ये होता है जब उनके बिना पर कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज करे और पुलिस पूरी तरह से तैयार होकर उनके घर पर आए। इसमें कई बार लोगों को परेशानी तो होती है, जान माल का भी नुकसान हो सकता है। 9 जो लोग हैं उनमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, लेबर और जो यूनाइटेड नेशंस के लिए उन्होंने जिनको चुना है उनका भी नाम है। पुलिस इस मामले की जांच लगातार कर रही है। जॉन रैटक्लिफ जो कि CIA के डायरेक्टर होने वाले हैं, उनका भी नाम इन 9 लोगों की फहरिस्त में है। एलिस स्टेफनिक जो कि यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की प्रतिनिधि होंगी, उनका नाम है। उन्होंने ये वेडनेसडे को, बुधवार को ये कहा कि वो अपने पति के साथ और 3 साल के बच्चे के साथ जब वॉशिंगटन DC से न्यूयॉर्क वापस लौट रही थी, तब उनको ये जानकारी दी गई कि उनके खिलाफ इस तरह से एक धमकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सुरक्षित हैं। जेल्डिन जो हैं, उन्होंने ये कहा कि एक पाइप बॉम्ब का थ्रेट उनको एक प्रो पैलेस्टाइन मैसेज के साथ उनको दिया गया था और उन्होंने भी ये कहा कि उस वक्त हम घर पर नहीं थे और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पीट हेग्सेट जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्री होंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ये कहा कि जब घर में उनके 7 बच्चे और सो रहे थे, उस वक्त उनकी पत्नी को पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस अफसर ने ये इन्फॉर्म किया कि उनके घर में एक पाइप बॉम्ब का थ्रेट है और उनका परिवार जो है वो निशाने पर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैट गैस जो हैं वो पहले नॉमिनी थे US अटॉर्नी जनरल के लिए, बाद में उन्होंने नाम अपना विड्रॉ कर लिया था। उनके खिलाफ भी इस तरह की धमकी थी और शेरिफ डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि उनके मेल बॉक्स को सर्च किया गया कि कहीं फ्लोरिडा में उनके घर पर मेल बॉक्स को सर्च किया गया कि कहीं उसमें कोई बॉम्ब तो नहीं है। और ये सभी जो लोग हैं उनमें से किसी को भी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा नहीं है। FBI ने ये कहा है कि उसको इस पूरे मामले की जानकारी है और इस मामले में वो तफ्तीश भी कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि अब इन सभी की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाएगी निश्चित तौर पर। और ये तब हो रहा है जब कैंपेन के दौरान ट्रंप पर भी गोली चलाई गई थी और वो बाल बचे थे। तो फिलहाल एक कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच की जाए, लेकिन सुरक्षा भी इन सभी नॉमिनीज की बनी रहे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।